नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार लिटिल गुरु चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मध्यकालीन भारत से संबंधित मॉक टेस्ट खंडेर लेके आए हैं, जिसमें पेज लुसेंट का पेज नंबर 26 से 27 में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हैं, उसकी चर्चा हम इस वीडियो में किए हैं। चलिए, वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। बगल में बेल आइकन घंटा है, दबा दीजिए, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुँचेगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट आंसर जरूर करें। वीडियो कैसा कैसा लग रहा है उसका भी आप कमेंट कर सकते हैं, और पीडीएफ चाहिए इसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना मतलब कब किया गया था। ऑप्शन ए 1336, बी 1356, सी 1377, डी 1404। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1336 में हरिहर बुक्का द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया गया। हरिहर बुक्का ने अपने पिता के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की, विद्यारण्य संत से आशीर्वाद लेकर, और अपनी राजधानी हम्पी बनाया। और क्या हम्पी किस नदी के तट पर बसा शहर है? तुंगभद्रा नदी के तट पर, जो कर्नाटक में स्थित है। उस समय दिल्ली पर किसका शासन था? तो एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैसूर राज्य की स्थापना किसने किया? ऑप्शन ए बोडियार, बी वीर नरसिंह, सी कृष्णदेवराय, डी देवराय प्रथम। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। मैसूर राज्य की स्थापना किसने किया? तो मैसूर राज्य की स्थापना ऑप्शन ए बोडियार ने किया था 1612 में। मैसूर राज्य की स्थापना कब हुई? 1612 में बोडियार ने किया था। मैसूर कहाँ है? तो कर्नाटक का एक शहर है। वीर नरसिंह अगर कहेंगे, तुलुक वंश के संस्थापक वीर नरसिंह थे। तुलुक वंश का सबसे प्रतापी शासक कृष्णदेवराय था। कृष्णदेवराय के शासनकाल में 2 पुर्तगाली यात्री आया, डोमिनिक पाइस और बारबोसा। कब? 1516 में। और देवराय प्रथम के शासनकाल में निकोली कोंटे इटली का यात्री 1420 में भारत की यात्रा पर आया था, देवराय प्रथम के शासनकाल में। जबकि देवराय द्वितीय के शासनकाल में अब्दुल रज्जाक फारस यात्री आया 1442 में। जबकि नुनीज पुर्तगाली यात्री अच्युत राय के शासनकाल में 1535 में भारत की यात्रा पर आया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन, विजयनगर की मुद्रा क्या है? ऑप्शन ए हून, बी पैगोडा, सी दिनार, डी पन। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। विजयनगर में जो मुद्रा चलता था उसका क्या नाम था? इसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, विजयनगर के काल में जो पैसा चलता था उसे पैगोडा का। विजयनगर की मुद्रा हो गया पैगोडा, जबकि बहमनी राज्य की मुद्रा हो गया हून। मौर्य काल में पन हो गया, और गुप्त काल में सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता, चांदी के सिक्के को रुपये का कहा जाता था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन का था, अयंगर व्यवस्था लागू था। ऑप्शन ए विजयनगर साम्राज्य, बी बहमनी साम्राज्य, सी मुगल साम्राज्य, डी दास साम्राज्य। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अयंगर व्यवस्था किस में लागू थी? अयंगर व्यवस्था, यह प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अयंगर व्यवस्था स्थापित किया गया था। इसमें अयंगर 12 प्रशासकीय अधिकारी हुआ करते थे, जिनके सामूहिक रूप से अयंगर व्यवस्था कहा जाता था, जिसमें अवैतनिक होता था, वेतन नहीं दिया जाता, सेवा के बदले लगान मुक्त कर मुक्त भूमि प्रदान कर दिया जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है विजयनगर साम्राज्य, जिसकी स्थापना हरिहर बुक्का ने 1336 में तुंगभद्रा नदी के तट पर हम्पी शहर में किया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है, विजयनगर में मंदिर में रहने वाले विजयनगर साम्राज्य होना चाहिए। विजयनगर साम्राज्य में मंदिर में रहने वाली स्त्री को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए वेशबग, बी देवदासी, सी वीर पंचाल, डी इनमें से कोई नहीं। मतलब विजयनगर साम्राज्य में जो स्त्री मंदिर में रहती थी उसे क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए वेशबग, बी देवदासी, सी वीर पंचाल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी देवदासी। देवदासी कहा जाता था। जबकि वेशबग विजयनगर में दास प्रथा प्रचलित थी, जिसमें मनुष्य के क्रय विक्रय को वेशबग कहा जाता था। और वीर पंचाल अगर कहें तो चेट्टियों की तरह व्यापार में निपुण दस्तकार वर्ग के लोगों को वीर पंचाल कहा जाता था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखना है। बहमनी राज्य के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए हसन गंगू, बी वीर नरसिंह, सी इल्तुतमिश, डी तिरुमल। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। क्या होगा कि बहमनी राज्य के संस्थापक कौन थे? तो बहमनी राज्य के संस्थापक हसन गंगू थे। हसन गंगू अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के उपाधि से 1347 में गद्दी पर बैठा। उस समय दिल्ली की गद्दी पर एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक थे 1347 के दौरान। और इसने अपनी राजधानी गुलबर्गा बनाया, जो कर्नाटक में है। इसकी ऑफिशियल भाषा मराठी थी बहमनी की। वीर नरसिंह तुलु वंश के संस्थापक थे। इल्तुतमिश दास वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था। तिरुमल कहा जाए तो विजयनगर में चौथा राजवंश आरोवेड वंश के संस्थापक तिरुमल, अंतिम शासक रंग तृतीय था, राजधानी बेनकोंडा बनाया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
7 नंबर क्वेश्चन देखना है, बहमनी राज्य की राजकीय भाषा ऑफिशियल भाषा क्या थी? ऑप्शन ए मराठी, बी फारसी, सी संस्कृत, डी तेलुगु। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। बहमनी राज्य की राजकीय भाषा क्या थी? बहमनी राज्य की राजकीय भाषा क्या थी? अभी तुरंत हम चर्चा की, इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। बहमनी राज्य की राजकीय भाषा ऑप्शन ए मराठी थी, जबकि मुगल काल की ऑफिशियल भाषा फारसी थी। दिल्ली सल्तनत का फारसी था। आर्य की भाषा संस्कृत थी, जबकि विजयनगर की ऑफिशियल भाषा तेलुगु थी। कृष्णदेवराय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर, किसने सबसे पहले बारूद का प्रयोग किया? ऑप्शन ए हसन गंगू, बी अलाउद्दीन हसन, सी बाबर, डी मोहम्मद शाह प्रथम। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि किसने सबसे पहले बारूद का प्रयोग किया। तो किसने सबसे पहले बारूद का प्रयोग किया? तो ऑप्शन ए बारूद का सबसे पहले प्रयोग मोहम्मद शाह प्रथम ने किया, ऑप्शन डी हो जाएगा। जबकि तोप का पहली बार प्रयोग बाबर के द्वारा किया गया था पानीपत के प्रथम युद्ध में। तो बारूद का प्रयोग सर्वप्रथम मोहम्मद शाह प्रथम ने किया, किसके विरोध में? तो बुक्का के विरोध में किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखना है, चोल एवं दाभोल बंदरगाह है कहाँ? मतलब किससे संबंधित है, शासक बताना है। ऑप्शन ए मोहम्मद शाह प्रथम, बी मोहम्मद शाह द्वितीय, सी फिरोज शाह, डी शिहाबुद्दीन अहमद। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ये सब बहमनी वंश के शासक हुए, जिसमें चोल और दाभोल बंदरगाह प्रसिद्ध था। किस बहमनी के शासनकाल में? तो ये हो जाएगा फिरोज शाह। ऑप्शन सी हो जाएगा, फिरोज शाह के शासनकाल में दाभोल एवं चौल बंदरगाह प्रसिद्ध था, प्रमुख था। ये बहमनी राज्य में प्रचलित बंदरगाह कहेंगे तो चोल एवं दाभोल, शासक कहेंगे तो फिरोज शाह, जिसका नाम तजाउद्दीन फिरोज के नाम से फिरोजाबाद शहर की स्थापना भीमा नदी के पर किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर, 1470 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की यात्रा पर निकेतन आया कहाँ का रहने वाला था? मतलब भारत की यात्रा पे निकेतन आया था 1470 में, ये कहाँ का रहने वाला था, इसके बारे में पूछ रहा। ऑप्शन है इटली, बी रूस, सी फारस, डी पुर्तगाली। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। क्या होगा कि 1470 में बहमनी साम्राज्य की यात्रा निकेतन एक यात्री था, किस देश का था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रूस का यात्री था। निकोली कोंटी इटली का यात्री था। अब्दुल रज्जाक फारस का यात्री था। डोमिनिक पायस और बारबोसा एवं नुनी, ये सब पुर्तगाली यात्री था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर, बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन है बी वीर नरसिंह, बी हसन गंगू, सी कलीमुल्ला, डी देवराय प्रथम। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। क्या होगा बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक? क्वेश्चन नंबर 12 देखना है, बहमनी राज्य में कितने स्वतंत्र प्रांत में बटा? मतलब बहमनी राज्य, क्वेश्चन गड़बड़ लिखा गया है। बहमनी राज्य कितने स्वतंत्र प्रांतों में बटा हुआ था? कितने होना चाहिए, किसते लिखा गया है, कितने स्वतंत्र प्रांतों में बट गया था? ऑप्शन ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि बहमनी राज्य कितने स्वतंत्र प्रांतों में बटा हुआ था। टोटल स्वतंत्र बहमनी राज्य टोटल 5 स्वतंत्र साम्राज्यों में बटा हुआ था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 5 में। कौन कौन? बीजापुर, अहमदनगर, बरार, गोलकुंडा, बीदर। बीजापुर, अहमदनगर, बरार, गोलकुंडा, बीदर। बीजापुर के संस्थापक यूसुफ आदिल शाह थे। अहमदनगर के थे मलिक अहमद। बरार के थे फतेहुल्लाह इमाद शाह। गोलकुंडा का कुली कुतुब शाह। बीदर का अमीर अली बरीद थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, गोलकुंडा राज्य की स्थापना किसने किया? ऑप्शन ए यूसुफ आदिल शाह, बी मलिक अहमद, सी कुली कुतुब शाह, डी अमीर अली बरीद। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। गोलकुंडा राज्य की स्थापना किसने किया? तो गोलकुंडा राज्य की स्थापना कुली कुतुब शाह के द्वारा किया गया। ऑप्शन सी, 1512 में कुतुब शाही राजवंश की स्थापना किया। जबकि यूसुफ आदिल शाह ने बीजापुर को स्थापित किया, जिसमें आदिल शाही वंश की स्थापना किया। मलिक अहमद ने अहमदनगर में निजाम शाही वंश की स्थापना किया, जबकि अमीर अली बरीद ने बीदर में बरीद शाही वंश की स्थापना 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध के दौरान किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, जौनपुर शहर के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है अनंगपाल, बी फिरोज शाह तुगलक, सी सिकंदर लोदी, डी इब्राहिम शाह। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि जौनपुर शहर के संस्थापक कौन थे। जौनपुर के शहर के संस्थापक
कौन थे? FST फिरोज शाह तुगलक। जौनपुर को भारत का सिराज भी कहा जाता है। दिल्ली शहर का अनंगपाल था तोमर शासक, जबकि आगरा शहर का सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की, 1506 में अपनी राजधानी बनाया था आगरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सिराज किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शन ए फिरोजाबाद, बी अहमदाबाद, सी बीदर, डी जौनपुर। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। भारत का सिराज किस शहर को कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत का सिराज जौनपुर शहर को कहा जाता है। जौनपुर शहर की स्थापना FST फिरोज शाह तुगलक द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, कश्मीर में हिंदू राजवंश की स्थापना, कश्मीर में हिंदू राजवंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए सुहादेव, बी शाह मीर, डी जैनुल आबेदीन, डी राम रायन। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। कश्मीर में हिंदू राजवंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कश्मीर में हिंदू राजवंश की स्थापना सुहादेव के द्वारा किया गया था। कब? 1301 में। जबकि कश्मीर में मुस्लिम राज्य की स्थापना 1339 में शाहमीर के द्वारा किया गया था। कश्मीर का अकबर जैनुल आबेदीन को कहा जाता, जिसने महाभारत और राजतरंगिणी का फारसी अनुवाद करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर, कश्मीर का अकबर कहा जाता है। ऑप्शन ए जैनुल आबेदीन, बी अकबर, सी फिरोज शाह तुगलक, डी शाहमीर। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि कश्मीर का अकबर कहा जाता है। तो कश्मीर का अकबर ऑप्शन ए हो जाएगा, जैनुल आबेदीन को कहा जाता है। मुगल वंश का अकबर तो अकबर है ये है, जबकि दिल्ली सल्तनत का अकबर फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है। और कश्मीर में अगर कहा जाए, प्रथम मुस्लिम राजवंश की स्थापना शाहमीर द्वारा 1339 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखना है, बुत सिकन के नाम से किस शासक को जाना जाता है? ऑप्शन ए शाहमीर, सुहादेव, जैनुल आबेदीन, सी सिकंदर शाह। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। बुत सिकन किसे कहा जाता है? बुत सिकन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिकंदर शाह को बुत सिकन कहा जाता है। सिकंदर शाह को बुत सिकन कहा जाता है। कहने का मतलब है हिंदू मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ने के कारण इसे बुतसिकन कहा जाता है। सुल्तान सिकंदर शाह को। कश्मीर का अकबर जैनुल आबेदीन को कहा जाता है। कश्मीर में हिंदू राजवंश की स्थापना सुहादेव ने 1301 में किया, जबकि मुस्लिम राजवंश की स्थापना 1339 में शाहमीर के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, अकबर ने मुगल साम्राज्य में कश्मीर को कब मिलाया? ऑप्शन ए 1588, बी 1470, सी 1572, डी 1576। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अकबर द्वारा मुगल साम्राज्य में कश्मीर को कब मिलाया गया? अकबर द्वारा मुगल साम्राज्य में कश्मीर को कब मिलाया गया? तो ऑप्शन ए 1588 में। 1588 में कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिलाया गया अकबर द्वारा, जबकि गुजरात को 1572 में अकबर द्वारा मिलाया गया था मुगल साम्राज्य में। 1576 में तो तालीकोटा का युद्ध हुआ। तालीकोटा तो 1565 हो जाएगा। ये हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। हल्दी घाटी 1576। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखना है। पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण किसने किया? पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण करवाया। ऑप्शन ए सुल्तान सिकंदर शाह, बी बख्तियार खिलजी, सी जैनुल आबेदीन, डी शाहमीर। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? पांडुआ वर्तमान में बंगाल में पड़ता है। तो पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण 1364 में सुल्तान सिकंदर शाह के द्वारा किया गया। तो सुल्तान सिकंदर शाह ऑप्शन ए हो जाएगा। सुल्तान सिकंदर शाह को ही बुत सिकन कहा जाता है। मूर्ति तोड़ने के कारण, हिंदू मंदिरों को तोड़ने के कारण इसे बुत सिकन कहा जाता है, जिसने पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण करवाया। बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था, जिसने नालंदा और विक्रमशिला में आग लगा दिया था। जैनुल आबेदीन को, कश्मीर का अकबर जैनुल आबेदीन को कहा जाता है, जिसने महाभारत और राजतरंगिणी का फारसी अनुवाद करवाया। और शाहमीर, कश्मीर का पहला मुस्लिम शासक कौन था? शाहमीर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट का क्वेश्चन नहीं है। चलिए वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बगल में बेल आइकन घंटा दबा दीजिए, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुंचे। चलिए दोस्तों, आज इतने तक रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।